नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीवितिया या जितिया का व्रत कब रखे जाएगा। जीवित पुत्रिका के व्रत के नाम से भी ये जाना जाता है, जैसे कि जीवित पुत्रिका, जितिया या खुरजितिया, कई ऐसे नामों से ये व्रत जाना जाता है। ये व्रत कब रखा जाएगा और इसके क्या नियम विधि है, ये सारी बातें मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। कौन कौन से कार्य है जो हमें इस व्रत में करने हैं और कौन से ऐसे कार्य है जो हमें नहीं करने हैं, और जिनकी सास है उनको क्या करना है, और जिनकी सास नहीं है उन्हें किन किन नियम धर्मों का पालन करना है। ये सारी बातें मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो को शुरू। तो दोस्तों, ये जो जितिया का जो व्रत है, जीवित पुत्रिका के नाम से भी जाना जाता है, जिसे जितिया का व्रत भी कहा जाता है। ये व्रत 2024 में 25 सितंबर को दिन बुधवार को रखा जाएगा। ये व्रत 3 दिवसीय होता है। सप्तमी के दिन से हमें इस व्रत का नहाय खाए करना होता है, और अष्टमी तिथि के दिन हम इस व्रत को रखते हैं, और नवमी तिथि के दिन इस व्रत का पारण किया जाता है। तो दोस्तों, ये व्रत जो है आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को 25 सितंबर को रखा जाएगा, दिन बुधवार को। तो इस व्रत में हमें बहुत ही सावधानी बरतनी होती है। जैसे कि दोस्तों, तीज के व्रत में हमें क्षमा माफ़ी मिल जाती है, लेकिन जितिया जीवित पुत्रिका का जो व्रत होता है उसमें हमें कोई माफ़ी नहीं मिलती, कोई क्षमा नहीं मिलती। इस व्रत में हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक व्रत करना होता है कि हमारे हाथ से किसी भी जीव की हत्या ना हो जाए, किसी भी कीड़े मकोड़ों को नहीं मारा जाता। इसलिए इस व्रत पे ज़्यादा काम नहीं किया जाता, क्योंकि इस व्रत का नाम ही जीवित पुत्रिका है। जीव दया है, जीवों पर दया करने वाली सारी माताएं बहनें अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, दीर्घ आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये व्रत करती है। जिन माताओं बहनों के लड़के हैं वे भी व्रत करती है, और जिन बहनों के बेटी है वे भी व्रत करते हैं। आजकल बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, बस हमें अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, अच्छे भविष्य के लिए, उनके दीर्घ आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये व्रत करना होता है। और ये व्रत जो है दोस्तों पितृपक्ष के दौरान पड़ता है। यह व्रत हर साल ही पितृपक्ष में पड़ता है। तो इसमें हमें अपने पितरों के शाम को नहाय खाए के दिन, इस व्रत में सप्तमी तिथि में हमें नहाय खाए करना होता है, और नहाय खाए के दिन हमें अपने पितरों के लिए पुआ बनाकर, मालपुआ बनाकर रख दिया जाता है, और अपने बच्चों को भी खिलाते हैं। और अपने पितरों को हमें रात में बनाकर असली घी, देसी घी में पूड़ी और तोरी की सब्ज़ी बनाकर रख देते हैं, और सुबह को जब सर्गी खाते हैं तो सबसे पहले हम अपने पितरों को भोग लगाते हैं। तोरी बोलते हैं, तुरई बोलते हैं, जिसे झिंगा भी बोलते हैं, झिंगी भी बोलते हैं। सबकी भाषा में अलग अलग बोला जाता है। तोरी के पत्तों पर 4 जगह, एक जगह दोस्तों चीलू सियारियों के लिए रख देते हैं, एक जगह सियारन के लिए रख देते हैं, एक जगह गोलक्ष्मी के लिए रखते हैं, और एक जगह अपने पितरों के लिए हम खाना निकाल कर रख देते हैं। और इसे हम किसी भी खुले स्थान पर रख देते हैं, जैसे कि छज्जा हो गया, छत हो गई, खुले स्थान पर रख देते हैं जहाँ से कौवा पक्षी कोई भी ग्रहण कर सकता है। और इस व्रत में सर्गी का नियम है, तो सुबह सुबह हम सर्गी खाते हैं। सर्गी में आप लोग ग्लूकोन-डी ले लीजिए, जिससे प्यास भी नहीं लगेगी। दही चूड़ा खाकर थोड़ा सा नियम कर लिया जाता है, और पूड़ी और तोरी भी मुंह में डाल ली जाती है, जैसे इससे नियम हो जाता है सर्गी का। तो सुबह सुबह नहीं खाया जाता, थोड़ा सा नियम कर लिया जाता है, और इस तरह हम अपना सर्गी का नियम हो जाता है। और फिर हम अगले दिन अपना सुबह से स्नान करके सिर के ऊपर से भी स्नान कर सकते हो, इससे प्यास कम लगती है, और अपना व्रत रखते हैं। अष्टमी तिथि को हम इस व्रत को रखते हैं, जितिया का व्रत रखते हैं, और अपनी सारे दिन हम अपने
बच्चों को मारते नहीं, पीटते नहीं, धमकाते नहीं और काम भी कम करते हैं। और दोपहर में इस व्रत में पूजा की जाती है। अरियार बरियार नाम का एक पौधा होता है, उसे आंगन में रखकर उसकी पूजा की जाती है। उसके पास ही कलश भरकर रख देते हैं, दिवा जलाकर रख देते हैं और बहुत ही सिंपल विधि से पूजा कर सकते हैं। आप धूमधाम से भी कर सकते हैं। जितिया बनाकर उस कलश को पहना देते हैं, उसमें जितिया डाल देते हैं। अगर किसी के पास सोने की बनवाना चाहते हो तो सोने की भी, अगर कोई चांदी की बनवाना चाहता है, जैसे भी जिसका बजट है उसी हिसाब से जितिया बनाई जाती है दोस्तों, और इसे पहना दी जाती है। और फिर वहीं से निकाल कर वो जितिया डायरेक्ट अपने बच्चों को पहना दी जाती है। और इस तरह हम जितिया की धूमधाम से पूजा करते हैं। और शाम को भी अच्छे से दीपक जलाकर पूजा करते हैं। और अगले दिन सुबह में हम इस व्रत का पारण करते हैं। नवमी तिथि को पारण करते हैं। खीर, पूड़ी, कढ़ी, दाल चावल जो भी आपके यहाँ बनाया जाता है उससे पारण किया जाता है। लेकिन हम जितना भी देर से पारण करते हैं, पानी जितनी देर से पीते हैं उतना ही हमारे बच्चे के लिए सही होता है, उसकी लंबी आयु के लिए सही होता है, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए सही होता है। और दोस्तों, जिन बहनों के सास नहीं है उन बहनों को बहुत ही नियम धर्म से चलना है। उन्हें नहाए खाए के दिन अपनी सास के नाम से दान करना होता है, जैसे कि आटा हो गया, दाल हो गई, हल्दी, नमक, आलू, इन सभी चीज़ों का दान करना होता है। क्योंकि उनके देव पितर ऐसा माना जाता है, जन्मों जन्मों से कहा जाता है दोस्तों, कि उनकी सास भी ये सब चीज़ें खाकर अपना व्रत रखती है, ये व्रत करती है जीवित पुत्रिका का। और जिन बहनों के सास है वे पारण के दिन चावल का दान करेगी। और पारण के दिन तो सभी को कंपलसरी है दान करना, चावल का दान। जिनकी सास है वे भी करती है और जिनकी सास नहीं है वे भी करती है। तो इस तरह ये व्रत का पारण किया जाता है। इसी तरह दोस्तों, प्यारी बहनों, इस व्रत का पारण किया जाता है। और पारण के बाद पारण में हम गरम गरम दूध भी ले सकते हैं चीनी डालकर, और गर्म पानी भी पी सकते हैं ताकि गला ख़राब ना होए। और पारण करने के बाद हम अपने बच्चों को भी अपने पास बिठाकर खाना खिलाते हैं, अच्छे से उन्हें देखभाल करते हैं, क्योंकि उन्हीं के नाम का ये व्रत होता है। और उस दिन हमें अपने बच्चों को मारना और पीटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों के नाम का ही ये व्रत होता है। तो ये दोस्तों, ये सभी इन्हीं सभी नियमों का पालन हमें जितिया के व्रत में करना है। और आगे भी मैं वीडियो देती रहूँगी। अभी इस व्रत पर बस ये वीडियो यहीं तक की थी दोस्तों। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। नमस्कार दोस्तों।